हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और आपको पता है कि मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से भी हाल के टाइम में पीजी एडमिशंस को लेकर के 2022 से 24 के सेशन में ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई हुआ था। अप्लाई होने के बाद पहला मेरिट लिस्ट आया। पहला मेरिट लिस्ट आने के बाद एडमिशन के लिए जो लास्ट डेट रखा गया था वो 2 मई रखा गया था। इसके बाद डेट को फिर से एक्सटेंड किया गया था क्योंकि एक तो एडमिशन का प्रोसेस सब जगह सही से नहीं हो पा रहा था। इसके साथ मेरिट लिस्ट को हटा दिया गया। अब एक नया सिस्टम आया अलॉटमेंट लेटर का। तो मेनली मतलब ये मैं अभी इस सिचुएशन में आपको ये गाइड करने वाला हूं कि जो मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से जो पीजी एडमिशन सेशन 22-24 का है उसका क्या अपडेट है, कैसे एडमिशन का प्रोसेस हो रहा है। हालांकि बहुत को प्रोसेस पता है, बहुत को अभी भी कंफ्यूज्ड है। और जिनका 22-24 के सेशन में जिनका नाम नहीं आया था, सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगा, और जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था उनके लिए क्या ऑप्शन है पीजी एडमिशन को लेकर के मगध यूनिवर्सिटी में। मतलब कहा जाए मगध यूनिवर्सिटी के पीजी एडमिशन को लेकर के ये आपके लिए अच्छी अपडेट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के इंफॉर्मेटिव कंटेंट रिलेटेड वीडियोस आपको चैनल के माध्यम से मिल सके। चीजों को समझाने के लिए सबसे पहले फिलहाल मैं मगध यूनिवर्सिटी के साइट पे हूँ और इस साइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप भी इस साइट पे आ सकते हैं। जैसे आप इस साइट पर आपको मिलता है एक ऑप्शन एडमिशन एंड एग्जामिनेशन का। यहां से चलते हैं एडमिशन और एग्जामिनेशन वाले सेक्शन पे। जैसे आप एडमिशन और एग्जामिनेशन वाले सेक्शन पे चलते हैं इस तरीके का पेज खुलता है और इस पेज में देखिएगा क्या क्या ऑप्शन लिखा गया है। एप्लीकेंट लॉगिन पीजी, कॉलेज लॉगिन, इस तरीके से ऑप्शन लिखा गया। और यहाँ पे लिखा गया था पीजी मेरिट लिस्ट क्लिक कर। पहले हम लोग पीजी मेरिट लिस्ट इस पे क्लिक करते थे तो सारा मेरिट लिस्ट शो कर जाता था, लेकिन अब समझिए थोड़ा सा पहले चीजों को सिंपल समझाते हैं, ठीक है, बाकी फिर चीजें सही से समझ में आएगी। सबसे पहली बात, हम लोग कौन से सेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं एमए एडमिशन, हम लोग बात कर रहे हैं एमएससी एडमिशन, हम लोग बात कर रहे हैं एमकॉम एडमिशन, ठीक है। तो अगर आपका ये 3 फैकल्टी में से अगर आपको मगध यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था तो इसके लिए सेशन कौन सा था, 2022 से 24। और पहले इसका जो मेरिट लिस्ट है वो लगभग 27 ये अप्रैल के आसपास में पहली बार मेरिट लिस्ट आया था कॉलेज की वेबसाइट पे। लेकिन लिस्ट को क्या कर दिया गया है, कॉलेज की वेबसाइट से हटा दिया गया क्योंकि एडमिशन का प्रोसेस चेंज कर दिया गया। क्या चेंज कर दिया गया अब सुनिए। इसके बाद एडमिशन का ये जो 27 अप्रैल को लिस्ट आया था इसके अकॉर्डिंग कहना था कि एडमिशन लेने का लास्ट डेट है 2 मई तक, ठीक है। लेकिन 2 मई तक वाले डेट को फिर से एक्सटेंड कर दिया गया और एक्सटेंड करके अब जो लास्ट डेट है मगध यूनिवर्सिटी में पीजी एडमिशन का वो कब तक है, 9 मई तक है, ठीक है। तो जिनका भी सेकंड मेरिट लिस्ट में जिनका भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया उनका एडमिशन लेने का लास्ट डेट क्या है, 9 मई तक है। अब बात करते हैं एडमिशन लेने का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि वेबसाइट पे जाकर के यानी मगध यूनिवर्सिटी के साइट पे जाकर के आपको जो ऑप्शन दिया गया है एप्लीकेंट लॉगिन, इस एप्लीकेंट लॉगिन के साथ क्या करना है, इसके साथ आपको लॉगिन कर जाना है और लॉगिन करके अपना आपको डाउनलोड कर लेना है अलॉटमेंट। कौन सा लेटर, अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर बेसिकली होता क्या, अगर इसके बारे में बात करें तो जैसे इन शॉर्ट आपको समझाते हैं। जैसे आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, मान लेते हैं रेलवे में आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, सारा आपने प्रोसेस किया तो आपके घर पे आता है जॉब लेटर। उसी तरीके से आपने एडमिशन के लिए मगध यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे सब कुछ अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद अगर आपको सीट मिलता है एडमिशन के लिए तो इस टाइप का एक लेटर डाउनलोड होता है जिसमें लिखा जाता है टू द सोहन जी मोहन जी फादर का नाम और आपको लिखा रहता है कि आपको अलॉट किया गया पीजी डिपार्टमेंट या फिर गया कॉलेज गया ये दिस। इस तरीके से एक लेटर शो करता है और इसी लेटर को डाउनलोड करना, यही लेटर आपका एडमिशन के प्रोसेस के लिए प्रूफ है कि आपको मगध यूनिवर्सिटी में आपको एक सीट मिला है। तो इसको डाउनलोड कैसे करना है, बहुत आसान है। मगध यूनिवर्सिटी का ये एडमिशन पोर्टल है और यहाँ पे आने के बाद एक ऑप्शन मिलता है, देखिएगा एप्लीकेंट लॉगिन पीजी, इस पे क्लिक कीजिएगा, अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालिए, कैप्चा डालिए और आपका अलॉटमेंट लेटर शो कर जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। अब समझिए, अब जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा तो ये वाला जो अलॉटमेंट लेटर है यानी एएल है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसके बाद में जिस भी कॉलेज में आपका नाम आया था, पहले लिस्ट शो कर रहा था सब, पहले लिस्ट को हटा दिया गया क्योंकि भाई वो प्राइवेसी का मैटर आ गया कि कितना सीट है, किनका किनका सिलेक्शन किया गया, वो इस चीज को ये हटा दिया गया और ला दिया गया कि भाई आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा, नहीं सिलेक्शन हुआ है समझिए आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो जिनका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो रहा है समझिए उनका सिलेक्शन हुआ है। तो पहला स्टेप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है। दूसरा स्टेप फिर सारा डॉक्यूमेंट रेडी करके फिर आपको क्या, आपका सिलेक्शन हुआ है आपको वहां जाना है। जगह का एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन हो रहा है, जैसे गया कॉलेज गया का, जैसे एसएन सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद का, मतलब और कुछ कॉलेज का जो एडमिशन है वो ऑफलाइन भी हो रहा है। तो एक बार मैं इसमें सजेस्ट करूंगा, कहीं कहीं का साइट चल रहा है, कहीं कहीं का साइट नहीं भी चल रहा है।
तो इसलिए मैं आपको प्रॉपर सजेस्ट करता हूं कि अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके सारा डॉक्यूमेंट लेकर के एक बार आप डिपार्टमेंट विजिट कर जाइए। डिपार्टमेंट जैसा कहे आपको तो उस डिपार्टमेंट के उस प्रोसेस को क्या कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। हालांकि ये चीज का ध्यान रखिए कि जब आप सारे डॉक्यूमेंट और अलॉटमेंट लेटर को लेकर के जाइएगा तो अगल बगल भी आपको साइबर कैफे मिलेगा और वहां से एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर दीजिएगा। हालांकि अब यहाँ बात आता है कि एडमिशन में पैसा कितना लगेगा, तो इसको लेकर के भी मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से जो फी स्ट्रक्चर है ये जारी कर दिया गया। जैसे आप पीजी मेरिट लिस्ट पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके से एक पॉपअप खुल जाएगा और इस पॉपअप पे देखिएगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो या तो एप्लीकेंट लॉगिन आप वहां से कर सकते हैं या फिर एप्लीकेंट लॉगिन आप यहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां से देखिएगा तो ये वाला जो एडमिशन पोर्टल है यानी ये जो लिंक है pg.magadonline.in, इसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डायरेक्ट आ जाइएगा। डायरेक्ट आने के बाद में यहां से ये जो ऑप्शन देखिएगा एप्लीकेंट लॉगिन पीजी 2022-24, इससे लॉगिन करके अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा, सारा डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा और फिर कॉलेज विजिट करके वहां देख लीजिएगा। ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन एडमिशन लीजिएगा, ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फी को लेकर के। तो अगर फी को लेकर के बात करें कि कितना है तो देखिएगा यहाँ पे एक और दिया गया है पीजी शुल्क संरचना। क्लिक हेयर पे अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे दिखा देगा कि टोटल फी भाई कितना फी आपको पे करना है। जैसे देखिएगा अल्टीमेट आपको फी देखिएगा तो ये सारा फी को आप जोड़ लीजिएगा, इसमें सारा फी का वैरायटी दिया गया है और नेट फी आपको नीचे दिखाता है कि टोटल फी आपको कितना देना है। अप्रॉक्स आपको 2560 रुपए देना है टोटल फी। ठीक है, तो लगभग ये मैंने आपको बताया था पहले की वीडियो में भी कि लगभग 2700 के आसपास में आपका क्या रहेगा, फी स्ट्रक्चर रहेगा और इतना पे आपको एडमिशन करने के लिए कॉलेज की वेबसाइट पे या फिर अगर ऑफलाइन होता है वहां पे फिर वो चालान के थ्रू आपको पैसा क्या करना है, जमा करना है। तो ये जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो 22-24 का जो सेशन है उसको लेकर के एडमिशन प्रोसेस के बारे में मैंने बता दिया। अब एडमिशन का लास्ट डेट मैंने 9 मई बता दिया, एडमिशन का प्रोसेस क्या है ये मैंने बता दिया। और जिनका सिलेक्शन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ, आपने 22-24 के लिए अप्लाई किया तो कोई बात नहीं, सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कीजिएगा। और जो सेकंड मेरिट लिस्ट है ये इसका 13 मई को आने वाला है। ठीक है, सेकंड मेरिट लिस्ट आपका 13 मई को ध्यान रखिएगा। फिर सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया तो फिर आपके लिए भी सेम प्रोसेस, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कीजिए, सारा डॉक्यूमेंट रेडी कीजिए और फिर जाकर के एडमिशन लीजिए। ठीक है, और जिनका सेकंड मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आएगा उनके लिए स्पॉट्स का एडमिशन होगा, लास्ट में स्पॉट एडमिशन, जहां सीट खाली रहेगा फटाफट पता कीजिएगा और फिर वो प्रोसेस आपका ऑफलाइन होगा। हालांकि स्पॉट एडमिशन का क्या प्रोसेस होगा अभी क्लैरिटी के साथ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उम्मीद है कि वो प्रोसेस आपका ऑफलाइन होगा। तो अगर आपका परसेंटेज कम है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया था तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा और इंतजार करना है और स्पॉट एडमिशन जैसे ही होगा 22-24 सेशन का लास्ट में तो फिर जाकर के आपको फर्दर क्या करना है, एडमिशन लेना है। तो ये आपका प्रोसेस 22-24 के लिए। इसके बावजूद वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था 22-24 में और एडमिशन को लेना है तो उनके लिए 2023 से 25 बैच के लिए भी मगध यूनिवर्सिटी में अप्लाई हो रहा है। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बात करते हैं कि मगध यूनिवर्सिटी में अगर आपको पीजी एडमिशन लेना है 2023-25 के बैच में तो क्या प्रोसेस है, कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, सारी प्रोसीजर को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं अपने आगे वाले वीडियोस में और इस अपडेट के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। सो मच, थैंक यू।